एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज हम न्यू टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है खाता बही। आप लोग को मालूम है कि जर्नल और ट्रांजैक्शन की सहायता से जर्नल बनाया जाता है और जर्नल की सहायता से जो भी जर्नल और सहायक बहियाँ हैं उसकी सहायता से खाता बही बनाया जाता है। तो जो भी जर्नल और सहायक बहियों को लेन देनों की प्रविष्टि करने के बाद खातों को अलग अलग वर्गीकृत रूप में लिखने की प्रविष्टि ही खाता बही कहलाता है। खाता बही एक तरह से सारांश बुक है और इसको किंग ऑफ बुक के नाम से भी जाना जाता है। ये व्यापारी के वह पुस्तक है जिसमें सभी लेन देनों का वर्गीकरण होता है और वर्गीकृत करके ही अलग खातों को अलग अलग भागों में लिखा जाता है। इसमें ट्रेडिशनल और मॉडल अप्रोच के आधार पर हम खाते को रख सकते हैं। मॉडल अप्रोच के आधार पर आप हमको जैसे पहले हम चर्चा किए थे कि संपत्ति और दायित्व, पूंजी, आय व्यय, है ना, इससे रिलेटेड पूरे जो ट्रांजैक्शन है उसको रखेंगे। अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच के आधार पर देखेंगे तो हम पर्सनल और रियल एंड नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड रखेंगे पूरे जो खाते होंगे, है ना। और ये इंडिविजुअल रूप से अलग अलग खाते बनते हैं। अगर व्यक्ति से रिलेटेड है तो उस व्यक्ति से संबंधित जितने भी ट्रांजैक्शन है उस खाते में आ जाएगा, और एक व्यक्ति से रिलेटेड अगर दूसरा ट्रांजैक्शन है तो उस व्यक्ति का दूसरा अकाउंट नहीं खुलेगा, उसी में ही रहेगा। अगर परचेस से रिलेटेड है तो सिर्फ क्रय का जो लेखा होगा, जितने भी अगर जो भी ईयर का होगा, है ना, जितने भी ईयर या मंथ का होगा, है ना, उसका लेखा उसमें परचेज में ही किया जाएगा। इसी टाइप से सेल्स का मतलब इसी टाइप से सभी खातों को अलग अलग भागों में लिखेंगे। तो अलग अलग भागों को अगर अलग अलग भागों में लिखना ही खाता बही कहलाता है। जैसे मैं पहले बताया कि इसे किंग ऑफ बुक के नाम से भी जानते हैं। ये पुस्तकों का राजा होता है और ये व्यापारी या व्यवसाय के लिए एक महान पुस्तक होती है। इसको, है ना, इसको लीग्रेंट वायर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे लेजर को। और लेजर के बाद फिर हम नेक्स्ट जो सीक्वेंस आएगा फाइनेंस अकाउंटिंग का, अभी हम फाइनेंस अकाउंटिंग ही कर रहे हैं। तो फाइनेंस अकाउंटिंग के जो कुछ टॉपिक है जिसको आप लिख सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।